श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला। आता अवधारा कथा गहन जे सकळा कौतुका जन्मस्थान की अभिनव उद्यान विवेक तरुचे ना तरी सर्व सुखाची आधी जे प्रमेय महानिधी नाना नवरुसदाब्दी परिपूर्ण की परमधाम प्रकट सर्व विद्यांचे मूळपीठ शास्त्र जाता वसवट अशेषांचे ना तरी सकळ धर्माचे माहेर सज्जनांचे जिव्हार लावण्य रत्न भांडार शारदेचे नाना कथारूपे भारती प्रकटली असे त्रिजगती आविष्कारोनी महामती व्यासाची पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत विभूषित जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मनुष्य ईश्वर को स्मरण कर सके इसलिए ईश्वर ने अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। आवश्यकता है तो केवल उस मार्ग पर कदम बढ़ाने की। नवदा भक्ति के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है कि वह स्वयं ईश्वर है, परंतु यह अंतर्भिमुख होने का जो बात है वह केवल भक्ति से ही जागृत होती है, भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ऐसा ही श्रवण भक्ति का सरल माध्यम हमारे सद्गुरु जगतगुरु श्री ने हमें सत्संग के नाम पर दिया है और इसी सत्संग में हम आज तक राम कथा को सुना है। हमने समर्थ रामदास स्वामी रचित दासबोध पर आधारित प्रवचनों को सुनकर उसके ज्ञान को हमने ग्रहण किया है और 2 सप्ताह पहले दासबोध का समापन होने के बाद हमारे सद्गुरु मौली ने ज्ञानेश्वरी अर्थात भगवत गीता इस ग्रंथ के पठन को प्रारंभ किया है। पिछले सप्ताह ज्ञानेश्वरी के प्रारंभ में हमने गणेश स्तवन को सुना, शारदा स्तवन और सद्गुरु की महिमा को सुना। सद्गुरु की महिमा क्या है यह संत ज्ञानेश्वर महाराज ने पिछले सप्ताह में हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चतुरान मिलितम तस्मय येन तस्मय श्री गुरुवे नमः। अर्थात मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश देकर मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने सद्गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ। और आज ज्ञानेश्वरी के इस सत्संग में हम ज्ञानेश्वर इस ग्रंथ के महात्म्य को, ज्ञानेश्वरी अर्थात भगवत गीता के महात्म्य को, उसके महत्व को समझेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेश्वरी अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, जो ज्ञान मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस सारे संसार को साक्षात ईश्वर ने दिया है, अर्थात ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी अर्थात भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का रहस्य क्या है? भगवत गीता को इस संसार में अनन्य साधारण महत्व क्यों है? और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए केवल भगवत गीता इस ग्रंथ को ही क्यों चुना? इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने सद्गुरु के कृपा आशीर्वाद से। भगवत गीता की महिमा अगाध है और अपरंपार है। उसे जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें एक नया ज्ञान, नया प्रकाश और नई विद्या प्राप्त होगी। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस संसार का सारा रहस्य भरा हुआ है। इस संसार की एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान भगवत गीता में ना हो, और इस संसार का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो। पूर्व में भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई। इसी कारण उस समय के कुछ प्रबुद्ध लोग थे जो संस्कृत जानते थे, वही उन्हें पढ़कर समझ सकते थे और उन्हीं के पास यह ग्रंथ हुआ करता था। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सबसे पहले हमारी तरह साधारण मनुष्यों के लिए भगवत गीता को ज्ञानेश्वरी में रूपांतरित किया, क्योंकि हम जैसे साधारण मनुष्य भगवत गीता के ज्ञान को समझ सके और उसके माध्यम से अपने जीवन का हम पार कर सके। भगवत गीता की महिमा इतनी अगाध है कि साक्षात भगवान ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। उसकी महिमा अपरिमित है। उसके यथार्थ रूप को कोई भी नहीं कह सकता। वेद व्यास जी ने गीता के प्रारंभ में कहा है कि शेष, गणेश और महेश भी इसके यथारूप को कह नहीं सकते पूरी तरह से। भगवत गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें सारे शास्त्रों के संग्रहों को संग्रहित किया गया है, उसके सार को संग्रहित किया गया है। और साथ ही भगवान वेद व्यास ने कहा है कि भगवत गीता इतना सरल और उसकी रचना इतनी सुंदर है कि साधारण मनुष्य एक बार पढ़ने से ही समझ सकता है, परंतु उसका आशय और उसका ज्ञान इतना गूढ़ और इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर उसका अभ्यास करते रहने के बाद भी उसका कोई अंत नहीं आता। प्रतिदिन एक नया अनुभव हमें प्राप्त होता है। उसे श्रवण करने से, एकाग्र चित्ता से श्रवण करेंगे, विचार करेंगे तो पद पद पर एक रहस्य भरा हुआ हमें प्रतीत होगा। और इसीलिए उसे शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वयी सागर संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनिः श्रुता। अर्थात भगवत गीता को ही श्रवण, मनन, पठन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रहों की क्या आवश्यकता है, यह वेदव्यास जी कह रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ के मुख कमल से निकली हुई वाणी है। पद्मनाभ इस शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मा के मुख से वेद प्रकट हुए जो सारे शास्त्रों का मूल है। भगवत गीता को गंगा से भी श्रेष्ठ, महान और पवित्र कहा गया है। इसका कारण क्या है? शास्त्रों में
गंगा स्नान के फल को मुक्ति कहा गया है, अर्थात जो गंगा में स्नान करता है वो मुक्ति पा लेता है। परंतु गंगा में स्नान करने वाला मुक्त तो होता है, लेकिन वो दूसरों को तारने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। वेद व्यास जी कहते हैं कि गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को तारने में भी वह समर्थ हो जाता है। गंगा स्वयं ईश्वर के चरणों से उत्पन्न हुई है, परंतु गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। गंगा तो केवल उन्हें मुक्त कर सकती है जिसमें जाके जो लोग उसमें जाके स्नान करते केवल उनको ही मुक्त करती है, परंतु गीता घर घर जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और इसीलिए भगवत गीता को गंगा से श्रेष्ठ, पवित्र और महान कहा गया है। भगवत गीता के महत्व को समझने से पहले हम गीता की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझने की संक्षिप्त में कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि गीता की जो योग पद्धति है वह सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। वही योग पद्धति, वही ज्ञान सूर्य ने मनुदेव को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह से गुरु परंपरा के द्वारा चलते हुए एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक यह ज्ञान, यह योग पद्धति पहुंचती रही, परंतु कालांतर में छिन्न भिन्न हो जाने के कारण, पुरानी परंपरा खंडित हो जाने के कारण फलस्वरूप आज उन्हें, ईश्वर को हमें फिर से यह बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। भगवत गीता का पृष्ठभूमि हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता है संस्कृत महाकाव्य, हमें महाभारत की एक घटना के रूप में प्राप्त हुआ है, और महाभारत में द्वापर के अंत से लेकर आज वर्तमान तक सारी घटनाओं का विवरण हमें मिलता है। कलयुग के प्रारंभ में आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त तथा मित्र अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास में सबसे दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की यह वार्ता महाभारत के युद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे। उनका जन्म कुरुक्षेत्र में, कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, इसीलिए महाभारत यह नाम पड़ा। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, परंतु जन्म से अंधे होने के कारण राज्य सिंहासन धृतराष्ट्र को न मिलकर पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाने के कारण उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 को धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया। उस समय धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही एक ही राज्य में, एक ही राजमहल में एक साथ पलकर बड़े हुए। एक ही कुलगुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया, और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें हमेशा सलाह देते रहते थे। इतना होने पर भी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों से तथा ईर्ष्या और घृणा करते थे, और इसीलिए दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र और अंधे उन्होंने अपने पुत्रों को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को जान से मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु चाचा विदुर और कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण वे हमेशा सुरक्षा पाते रहे और उनकी रक्षा होती रही। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति ना होकर साक्षात ईश्वर है, और इसीलिए उन्होंने, वो धर्म के पालनहार भी थे, इसीलिए उन्होंने हमेशा पांडु पुत्रों का पक्ष लिया और उनकी रक्षा की। कुछ न कर पाने के कारण, विचलित हो जाने के कारण दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को जुआ खेलने के लिए ललकारा, और इस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की सती पत्नी द्रौपदी का अधिकार प्राप्त कर लिया और राज दरबार में उसे निर्वस्त्र करने की भी कोशिश की, परंतु कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप के कारण
उनकी रक्षा हो सकी। लेकिन जुए में हार जाने के कारण पांडु पुत्रों को 13 वर्ष वनवास में जाना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद पांडु पुत्रों ने जब दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। तब पांचों पांडु पुत्रों ने केवल पूरा राज्य न मांगकर 5 गांवों की मांग की। तब दुर्योधन ने सुई की नोक की भूमि जितना भी भूमि देने से इनकार कर दिया। और अब तक सहनशील बने रहे पांडु पुत्रों को अब परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी कि युद्ध करके अपने अधिकार को प्राप्त किया जाए। पांडु पुत्रों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति की याचना लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में गए, लेकिन यह याचना अस्वीकृत हो जाने के कारण युद्ध निश्चित था। और भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होने के कारण किसी के साथ लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सेना का उपयोग कोई भी कर सकता था। और यह बात को जानकर राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली और पांडुपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ से लिया, क्योंकि पांडुपुत्र अच्छी तरह से समझ गए थे, जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति ना होकर स्वयं परम ईश्वर है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध धनुर्धर अर्जुन का सारथी बनकर उनका रथ हाँकना स्वीकार किया। अब हम इस बिंदु तक पहुंच चुके हैं कि भगवत गीता का शुभारंभ होने वाला है, जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ही सेना लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है कुरुक्षेत्र में। और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि वह सेनाएं क्या कर रही है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन ने जब कौरवों पर दृष्टि डाली, उनकी सेना पर दृष्टि डाली, तब अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने बंधु बांधव, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को देखकर वे विचलित हो गए कि मैं इन पर कैसे बाण चला सकता हूँ। और उन्होंने शस्त्र नीचे डाल दिए और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, जो वार्ता उनके बीच हुई, वही भगवत गीता कहलाई। भगवत गीता भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, इन चारों का समन्वय है। इन चारों के समन्वय से ही भगवत गीता की निर्मित हुई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को इस संसार से, इस जन्म मरण के फेरे से मुक्ति किस तरह से ली जाए, उसका ज्ञान दिया है। इन चारों मार्गों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को यह बताया है, यह संदेश दिया है कि अपने संसार में, अपने प्रपंच में योग्य कर्म करते हुए इस संसार के भवसागर को किस तरह से पार करना है। और साक्षात ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, वह केवल एक ज्ञानी मनुष्य ही, एक ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। साधारण मनुष्य के लिए यह समझना कठिन है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने केवल 14 वर्ष की आयुष में भगवत गीता के ज्ञान को समझ लिया था और वह जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान के द्वारा इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने केवल 14 वर्ष की आयुष में अपने गुरु के कृपा आशीर्वाद से, उनके दिए हुए ज्ञान द्वारा भगवत गीता का भावार्थ स्पष्ट किया और उसे ज्ञानेश्वरी के रूप में हमारे सामने रखा। संत ज्ञानेश्वरी जान चुके थे, वे समझ सकते थे कि मनुष्य की स्थिति को और परिस्थिति को जानकर ये समझ चुके थे कि भगवत गीता के ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता मनुष्य को कलयुग में ही होगी। भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अगर चलता है तो इस संसार के भवसागर को वह आसानी से पार कर सकता है। परंतु उस समय आवश्यकता क्या थी कि भगवत गीता के ज्ञान को सरल शब्दों में, सरल भाषा में मनुष्यों तक पहुंचाना, कलयुग के जनमानस तक उस ज्ञान को पहुंचाना। और वही काम अपने गुरु के कृपा आशीर्वाद से संत ज्ञानेश्वर महाराज ने किया और हमारे सामने ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि साधारण मनुष्य का इस ज्ञान को समझना कठिन है। हम में से कई लोगों ने गीता को पढ़ने का प्रयास किया होगा, मैंने भी किया है। हम बड़ी उत्सुकता से किसी के मुख से हम सुन लेते हैं प्रशंसा, संतों के मुख से सुनते हैं उसका महत्व, और उस समय हम बड़ी उत्सुकता से किताब लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, 4 पन्ने पलटते हैं, बंद करके रख देते हैं, क्योंकि सब ऊपर से जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे 99% लोग हैं जो इस तरह से ही काम करते हैं। गीता का प्रयोजन ही मनुष्य को इस भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। इस संसार का हर मनुष्य
किसी न किसी परेशानी में, किसी कठिनाई में, किसी संकट में फंसा हुआ है। जिस तरह से उस समय अर्जुन युद्ध भूमि में कठिनाई में थे, दुविधा में थे, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। और हम संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं। हमें कोई गुरु, कोई ईश्वर कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक हम पूरी तरह से हताश न हो जाए तब तक हम इस बात को याद ही नहीं रखते। जिस तरह से उस समय भगवान श्री कृष्ण की शरण अर्जुन ने ग्रहण की, उसका फलस्वरूप भगवत गीता का प्रवचन हुआ। और हम यह कार्य नहीं सोचते, इसीलिए हम सदैव पूरे संसार का हर व्यक्ति कठिनाई में, परेशानी में अब भी फंसा हुआ है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल भगवत भक्तों के लिए ही बना है। भगवत भक्त यानी क्या? एक ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे करना क्या है। क्या मैं इस संसार में परेशानी, संकट झेलने के लिए ही आया हूँ या उनका हल ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ? यह सोच जब व्यक्ति की होती है तभी वह इस गीता के ज्ञान को समझता है। हर भगवत भक्तों का, प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है, निर्गुण संबंध है। हर व्यक्ति ईश्वर, स्वयं ईश्वर है, परंतु यह बात उसके समझ में तब आती है, इस बात की पूर्णतः भक्ति से ही जागृत होती है। और इसके लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना नितांत आवश्यक है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने निवृत्तिनाथ की शरण ली, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, उसी तरह से हमें भी हमारे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ज्ञानेश्वरी के प्रारंभ में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि मेरा इतना साहस कहाँ जो मैं इतना बड़ा महान कार्य कर सकूं, मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ। मेरे गुरु के कृपा आशीर्वाद से, मेरे गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी प्रसाद से ही मैं यह इतना बड़ा कार्य कर सका हूँ। और यही ज्ञान रूपी प्रसाद मैं आप सबको ज्ञानेश्वरी के रूप में दे रहा हूँ। उसे आप स्वीकार करके पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पित भाव से, पूरे विनम्रता से सुने और उसका श्रवण करें। और यही ज्ञानेश्वरी का ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु नरेंद्र महाराज सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं कि आप इसे सत्संग के माध्यम से ग्रहण करो। क्योंकि हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि इस संसार, इस प्रपंच को पूरी तरह से सुख समाधान से, सुख शांति से व्यतीत करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर मेरे भक्त शिष्य आगे बढ़ सके। इसीलिए हमारे गुरु ने हमें सत्संग के माध्यम से यह मार्ग, यह सामूहिक भक्ति का मार्ग दिखाया है। और इसलिए हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य यह बनता है कि हम सत्संग में नियमित आए और हमारे साथ अन्य भक्त लोगों को लाकर उन्हें भी आध्यात्म के मार्ग पर ले जाएं। हम गुरु को साक्षात परब्रह्म कहते हैं, लेकिन क्या हम मानते हैं? हम गुरु को केवल एक शरीर, एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं। हमारा उनसे सीधा संबंध है, निर्गुण संबंध है, पर हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम साधना और भक्ति ही नहीं करना चाहते। सद्गुरु का मूल स्वरूप निराकार है। निराकार के ज्ञान को आकार में आकर जो अनेक लोगों को यह ज्ञान देता है वही ब्रह्म साक्षात्कारी कहलाता है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म साक्षात्कारी है और इसी तरह से हमारे सद्गुरु भी ब्रह्म साक्षात्कारी है। जगत गुरु यह नाम, इस शब्द का निर्माण भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इस सारे संसार का जो, सारे सृष्टि का जो ज्ञान था, मनुष्य जाति के कल्याण का जो ज्ञान था, वो सबसे पहले कुरुक्षेत्र में गीता के माध्यम से इस सारे संसार को दिया। इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया है। और वही ज्ञान एक ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण नामक ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया, वो संत ज्ञानेश्वर नामक ब्रह्म ने स्वीकार किया, ग्रहण किया। उनके बीच कोई नहीं था। और वही ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज आज सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं। जो औरों के बारे में सोचता है, अपने भक्त शिष्यों के सुख समाधान के बारे में सोचता है, वही परब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा हम बोलते हैं, परंतु हम उसे मानने को तैयार नहीं है। हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनके साथ हैं, बस हमें उनका सहवास मिल गया, हमारी भक्ति हो गई, हमें भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु आवश्यकता है गुरु को। गुरु की महत्वता क्या है, गुरु क्या है? संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु को समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने हर पन्ने पर
ज्ञानेश्वरी के हर पन्ने पर अपने गुरु की स्तुति की है और ईश्वर द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को हम ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कर ले, यही हमारी सदगुरु की इच्छा है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये विशाल ज्ञान जब तक मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम दे नहीं सकते। गुरु परब्रह्म की ही शक्ति है और ये शक्ति की कृपा जब तक होती नहीं है तब तक हमारे वाणी में माँ शारदा का प्रवेश नहीं होता। जब तक हमारे जीवा पर शारदा माँ बैठती नहीं है, हमारे दिल में गणेश जी बैठते नहीं हैं, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हम कोई समर्थ नहीं है या हमारे पास वो क्षमता नहीं है। और ये जानकारी हर संतों को मालूम है, हर संत के पास है। इसी कारण हर संत अपने गुरु को वंदन करते हैं, शरण आते हैं और कहते हैं कि जब तक आपकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक ये काम करना हमारे हाथों से शक्य नहीं है। जब तक गणेश जी की कृपा नहीं होती तब तक आने वाली जो विघ्न है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। सरस्वती माँ जब तक हमारे जीवा पर बैठती नहीं है, हमारे मुख में बैठती नहीं है, तब तक ये जो प्रसंग हम बताने वाले हैं, ये प्रसंग का वर्णन, सुरस वर्णन, सुरेल वर्णन हमारे से शक्य ही नहीं है। इस कारण ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ये ज्ञानेश्वरी में पहले अध्याय में गणेश जी का वंदन किया है और उसके लिए 1 से 26वीं तक पंक्तियाँ तक गणेश जी का वर्णन उसमें बताया, जो आपने पिछले सत्संग में सुना है। अभी 27 से पंक्ति क्रमांक 73 तक उन्होंने माँ शारदा का स्तवन उसमें किया है। उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने गुरु को वंदन किया है। गुरु की कृपा आवश्यक है, गुरु मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे मुख से ये जो लिखन होने वाले है, मेरे मुख से जो ज्ञान समाज को हम देने वाले हैं, इसके लिए हम पात्र नहीं हैं। जब तक आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक ये ज्ञान हम दे नहीं सकेंगे, ऐसी विनती की है। और अभी इस अध्याय में युद्ध जो है, युद्ध कैसे प्रारंभ होने वाला है उसके बारे में हल्का फुल्का मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आगे के संत संघ में हमें बाकी जो ज्ञान है या ज्ञानेश्वरी के बारे में आगे सुनने का है। इधर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र पर शुरू हो गए हैं और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे, वो अंध है, इस कारण युद्ध करने के लिए नहीं आ सकते। और युद्ध कैसे शुरू है ये समझाने के लिए संजय जो अंतर्ज्ञानी था वो धृतराष्ट्र के नज़दीक खड़ा है और इधर जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध शुरू हो रहा है उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। युद्ध कुरुक्षेत्र पर होने वाला है और अभी की जो दिल्ली है यानी पुराना जो हस्तिनापुर, यह हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठा है और उधर सब क्षेम कुशल, सब जो लड़ाई का वर्णन है वो संजय उनको बताने वाला है। तो अगले सत्संग में हमें सुनने को मिल जाएगा कि धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है कि अभी कुरुक्षेत्र पर क्या हाल है, कुरुक्षेत्र पर कैसी स्थिति है। ये वर्णन संजय धृतराष्ट्र को बताने वाले, ये सुनने के लिए हमें अगले सत्संग में आने का। इस कारण इधर हम हमारे वाणी को विराम देते और अगले सत्संग में
एक्चुअली जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध हो गया और भगवान कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हो गया है वो सुनने के लिए हमें मिलने वाला है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।